जय श्री हरि बंधुओं, आज पुनः एक चलचित्र लेकर आए हैं। चलचित्र ये है कि पतिव्रता विधवा स्त्री को पति लोक की प्राप्ति हो जाए, ऐसा क्या वो उपाय करे। तो आइए उसके विषय में श्री देवी भागवत महापुराण विष्णु पर्व अध्याय 83 की ओर आपको ले चलते हैं। आइए दिखाते हैं आपको क्या कहा गया है। 8वें श्लोक में कहा है, हे देवी अरुंधति, दैवयोग से जो स्त्री विधवा हो गई हो, माँ पार्वती स्वयं कह रही है, दैवयोग से जो स्त्री विधवा हो गई हो उसके लिए पुराणों में जिस प्रकार की व्रत विधियां निर्दिष्ट की गई हैं उन्हें बताती हूँ, सुनिए। जिस स्त्री को पति वियोग प्राप्त हो गया हो वह विधवा पति की चित्र लिखित अर्थात फोटो अथवा मृण्मयी मूर्ति बनाकर, मिट्टी की मूर्ति बनाकर सज्जनों के धर्म का स्मरण करती हुई सदा उसकी पूजा करती रहे। व्रत, उपवास तथा भोजन सभी अवसरों पर वह उस मूर्ति से ही अनुमति लेकर कार्य करे। ऐसा करने से वह भामिनी अपने पति का लोक प्राप्त करती है। यह भी हो सकता है कि वह पति लोक को लांघकर उससे भी ऊपर लोकों में जा पहुंचे और ऐसी पति प्राणा विधवा सूर्य के समान तेजस्विनी हो जाती है। तो ये था विधवा स्त्री के लिए पति लोक की प्राप्ति का उपाय। एक और बात है जो मां पार्वती ने बहुत सुंदर बात कही है, स्त्रियों के लिए कहा है, जो स्त्री घर के लोगों के भोजन कर लेने पर स्वयं भोजन करती हो, जो किसी को कष्ट नहीं देती, जिसकी किसी वासना में आसक्ति नहीं होती। वासना भांति भांति की होती है, वासना अर्थात इच्छा है, और प्रधान रूप से इच्छा तो काम वासना पर पुरुष की अथवा इस प्रकार की, और लालच और अन्य अन्य वासनाएं स्त्रियों की जो भी होती हैं। उदाहरण के लिए बताऊं, वर्तमान में जो चल रहा है, श्रृंगार का सामान इन्हें बहुत प्रिय होता है। पति के पास पैसे हो अथवा ना हो, उन्हें चाहिए। खाने की वस्तुएं अनावश्यक, बाजार की, मेले में जाना, घूमना फिरना, मॉल में जाना, शॉपिंग करना, दुनिया भर की ये इतनी सारी वस्तुएं ऐसी हैं, भले ही आपके पास प्रचुर मात्रा में वस्त्र उपलब्ध हो, परंतु हर सप्ताह अथवा हर महीने आपको कुछ ना कुछ लेना। तो इस प्रकार की चीजें जो भी हैं, गहने आदि, वो बहुत सारी चीजें आप सब लोग जानती हैं और आप भी जानते हैं पुरुष लोग। तो लेकिन जिसकी किसी वासना में आसक्ति नहीं होती, पति ही जिसका सर्वश्रेष्ठ देवता है, वास्तव में जो पति को देवता मानती है, कहने से नहीं, जो सदा मधुर भाषण करती है, जो सदा अपने सास ससुर की सेवा में सदा तत्पर रहती है और जो सदा धर्मनिष्ठ रहती है, ऐसी महिला को किसी प्रकार के व्रत तथा उपवास की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, तो ये था शास्त्र का कथन। अब इसमें भांति भांति की बातें महिलाओं के मन में आएंगी कि यदि पति ऐसा हो, यदि सास ऐसी हो, यदि ससुर ऐसा हो। देखिए, कोई कैसा भी हो, जितना जो तीखे तेवर वाला होगा, जितना आपको कष्ट दे रहा होगा और आप जितना सहन कर रही होंगी, उतना ही आपकी तपस्या में वो जुड़ता जाएगा, उतना ही आपकी तपस्या उत्कृष्ट होती जाएगी। मैं इन बातों का अनुमोदन नहीं करता कि स्त्रियों पर कोई अत्याचार हो, उनके साथ मारपीट हो अथवा जो कुछ भी है, लेकिन यदि आप यह सब सह लेती हैं तो इससे आपकी तपस्या में वृद्धि होगी और समय अनुसार यदि आप सिद्ध हो गई तो आपके अनुकूल ही सब हो जाएंगे। जो स्त्रियां नहीं कर पाती उनके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, और हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि यदि आप पर अत्याचार हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है तो ठीक हो रहा है। और लेकिन एक बात स्मरण रखना, अनावश्यक रूप से यदि आप
अपने आप में अत्याचार का अनुभव करती हैं तो वो आपका दोष है, सामने वाले का नहीं। सामने वाला जानबूझकर आपको मारता पीटता है, स्वभाव है, पीता खाता है, उसके बाद मारपीट होती है और इस प्रकार की अनेकों चीज जानबूझ के परेशान करना, ये सब बातें जो होती हैं तब तो कठिन है, लेकिन तब भी यदि आप सहन करती हैं तो आपकी तपस्या बढ़ रही है। तो ये था बंधुओं, बताया आपको कि इस प्रकार की जो स्त्रियां होती हैं उनको किसी व्रत और उपवास की आवश्यकता नहीं है और विधवा के लिए पतिलोक की प्राप्ति का आपको उपाय बताया। तो करिए, प्रचार भी करिए और अपनी तपस्या को बढ़ाइए। धन्यवाद। जय श्री हरि।